सरोगेसी यानी गैर फितरी अमल के जरिए बच्चे पैदा करके इसे लाखों रुपए में बेचने वाले एक बड़े रैकेट का हैदराबाद सिटी पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। और इस सिलसिले में यूनिवर्सल सुरुस्ती फर्टिलेटर सेंटर्स की ओनर व डॉक्टर अथलूरी नम्रता अलियास पच्चीपाला नम्रता और दूसरे कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 64 साल उम्र वाली डॉक्टर नम्रता लाइसेंस कैंसिल रहने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर गुज़िश्ता कई सालों से सुरुस्ती फर्टिलेटर सेंटर्स चला रही है, जिसके सिकंदराबाद, कुंडापुर और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा व विशाखापट्टनम में ब्रांचेस भी मौजूद है, जिसके खिलाफ अब तक महारानीपेटा पुलिस स्टेशन, विशाखापट्टनम 2 टाउन के अलावा गुंटूर के कोत्तापेट पुलिस स्टेशन में 10 केसेस दर्ज है। इसीलिए इनके खिलाफ एक ताज़ा शिकायत मिलने के बाद सिकंदराबाद नॉर्थ जोन की पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया और फिर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद के बाद डॉक्टर नम्रता और उसके कई एसोसिएट्स 25 साल पच्चीपाला जयंत कृष्णा, यूनिवर्सल सुरुस्ती फर्टिलेटर सेंटर की मैनेजर 40 साल सी कल्याणी अच्छी अम्मा, 37 साल लैब टेक्नीशियन जी चिन्नाराव, 41 साल एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट व गांधी अस्पताल के डॉक्टर नरगुला सदानंदम, 38 साल डॉक्टर धनश्री संतोषी नेटिव ऑफ आसाम और 38 साल मोहम्मद अली आदिक, इसकी बीवी 25 साल नसरीन बेगम नेटिव ऑफ असम को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में नॉर्थ जोन से वाबस्ता खातून डिप्टी कमिश्नर एस रश्मि पेरामल IPS ने आज यानी 27 जुलाई इतवार की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज खबर का खुलासा किया और बताई है तफसील, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि इनके पास से मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह को जब्त कर लिया गया। दौरान तहकीकात इस बात का भी मजीद इंकशाफ हुआ कि यूनिवर्सल सुरुस्ती फर्टिलेटर सेंटर्स के खिलाफ साबिक में कई लोग आगे आकर शिकायत किया कर रहे थे, तो उस वक्त डॉक्टर नम्रता का बेटा एडुकेट होने की वजह से इन्हें डरा धमका कर मामले को रफा दफा कर दिया करता था। मगर अब आखिरकार पुलिस ने इस रैकेट को बेनकाब कर दिया और मजीद दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इसीलिए इस मौके पर नॉर्थ जोन से वाबस्ता खातून डिप्टी कमिश्नर एस रश्मि पेरामल IPS ने आवाम से अपील की है कि ऐसे लोगों से चौकन्ना रहे और इनका शिकार और भी कोई लोग हैं तो आगे आकर पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ जोन एस रश्मि पेरामल मजीद क्या कहती हैं, जिनका बयान सुनने के बाद आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट RS न्यूज़ हैदराबाद। आज गोपालापुरम पुलिस स्टेशन में एक केस के बारे में बताने के लिए आज प्रेस मीट किया है। हमारे को कंप्लेंट आया था एक कपल की तरफ से दैट वो इस यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर जो गोपालापुरम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में है, उन्होंने उस क्लिनिक में गए थे लास्ट ईयर अगस्त में। वहां पे डॉक्टर नम्रता जो इस केस की मेन अक्यूज्ड है, उन्होंने उनको सरोगेसी के लिए रेकमेंड किया और उनको बताया कि हम सरोगेट भी हम खुद ही अरेंज करेंगे। सो इन्होंने अपने स्पेसिमेंस जाके विशाखापट्टनम में इसी क्लिनिक के एक ब्रांच में उन्होंने स्पेसिमेंस दिए और वहां पे स्पेसिमेंस कलेक्शन के बाद उनको बोला गया कि हमने सरोगेट अरेंज कर दिया है और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। सो आपको 9 महीने बाद आपको आपका बच्चा मिल जाएगा। सो 9 महीने बाद उनको बताया गया कि बच्चे की डिलीवरी हो गई है, आप विशाखापट्टनम आके ले लीजिए। इस पूरे कंसल्टेंसी के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 30-35 लाख इस कपल से लिए और बाद में जब उन्होंने DNA टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि उस बच्चे का DNA दोनों इस कंप्लेंट कपल के साथ मैच नहीं हो रहा। सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इस क्लिनिक के ऊपर इंक्वायरी करी और इंक्वायरी से पता चला कि पहले भी बहुत अलग अलग टाइप के केसेस इस क्लिनिक पे हो रखे हैं और प्रेजेंटली इस केस में अभी हमने 7 अक्यूज्ड को रिमांड कर चुके हैं और अभी एक और अक्यूज्ड को रिमांड कर रहे हैं। इसमें मेनली ये डॉक्टर नम्रता जिनका लाइसेंस भी कैंसिल कर चुके हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, बट कैंसिल लाइसेंस होने के बावजूद वो ये क्लिनिक को यहाँ पे गोपालापुरम एरिया में चला रही है और साथ ही अलग अलग एरियाज में विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में और सिटी में भी 2-3 जगह पे और उनका कंसल्टेंसी चला रही है करके हमारे को इन्फॉर्मेशन है। सो फर्दर इस केस में और हम और भी अरेस्ट हैं और उन लोगों को भी हम अरेस्ट करेंगे और इस केस से जो भी और लीड्स मिलेंगे उसमें भी आगे जाके वी आर गोइंग टू उन सबको भी अरेस्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।